Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. So, yeah, as you know, that I had started this lecture series of one-liner GK MCQs. These are the most repeated questions, one-liner questions. So, yeah, without wasting your time, let's start our today's class. इससे पहले मैंने almost 15 to 16 lectures में upload कर चुकी हूँ. So, अगर आप मेरे channel पे new हैं, I'm so sorry. तो आप लाइक सब्सक्राइब करना और प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर्स देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सीरीज में देखेंगे तो आपको मजा आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. सो द फर्स्ट वन लाइनर इज सबवे. सबवे सबवे किसे कहते हैं? सो सबवे इज एन अंडरग्राउंड पैसेज और द टनल enabling the pedestrians टू क्रॉस अ रोड, रेलवे, ईटीसी. अभी एक टनल होता है, अंडरग्राउंड टनल होता है, पैसेज एक रास्ता होता है जो इनेबल करता है जो पैदल चलते हैं, पेडेस्ट्रेंस जो होते हैं उनको, ताकि वो क्रॉस कर सके रोड या रेलवे. ओके, ओम्बर्ट्स मेन. नेक्स्ट हम ये पूछा गया है कि ओम्बर्ट्समैन किसे कहते हैं? वाज फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटेड इन स्वीडन. अब ये बेसिकली ओम्बर्ट्समैन का मैं अब आपको बताऊं तो ये ओम्बर्ट्समैन जो है वो ऑफिशियल होता है. क्या होता है ओम्बर्ट्समैन? ओम्बर्ट्समैन इज एन ऑफिशियल जो अपॉइंट किया जाता है ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे पब्लिक पब्लिक कंप्लेंट्स को. ओके, और ये फर्स्ट टाइम इन्होंने बोला है कि ये इंट्रोड्यूस किया गया था, स्वीडन ने इंट्रोड्यूस किया था. मतलब ये वो ऑफिशियल होता है जो इन्वेस्टिगेट करता है लोगों की जो कंप्लेंट्स होती हैं उस चीज को, और ये फर्स्ट टाइम क्रिएट हुआ था स्वीडन में. ओके, ब्रिंक्समैनशिप. अब ब्रिंक्समैनशिप क्या होती है? द टेक्निक ब्रिंक्समैनशिप ये होती है, टेक्निक होती है या प्रैक्टिस होती है फॉरेन पॉलिसी में. ओके, ऑफ मैनिपुलेटिंग अ डेंजरस सिचुएशन टू द limits of tolerance or safety in order to secure advantage, especially by creating diplomatic crisis. अब ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें डेंजर्स को या ऐसी सिचुएशन को मैनिपुलेट किया जाता है या बर्दाश्त किया जाता है, राइट, जो है वो सिचुएशन टू लिमिट्स ऑफ टॉलरेंस और सेफ्टी, ताकि वो क्या करें, सिक्योर करें एडवांटेज, स्पेशली बाय क्रिएटिंग डिप्लोमेटिक क्राइसिस. ये खुद ही एक किस्म के डिप्लोमेटिक क्राइसिस क्रिएट करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में. तो इससे हम कहते हैं ब्रिंक्समैनशिप. ओके, लोम्बोक स्ट्रेट क्या होता, किसको कनेक्ट करती है? इज अ स्ट्रेट कनेक्टिंग द जावा सी. ओके, जो इंडियन ओशन में है, जावा सी टू द इंडियन ओशन. अब इंडियन ओशन की तरफ ही है जावा सी. ओके, लोकेटेड बिटवीन द आइलैंड्स बाली और एंड लोम्बोक, इंडोनेशिया, राइट. अब इंडोनेशिया में आपको बहुत ज्यादा आइलैंड्स मिलेंगे, राइट. और तो ये भी लोम्बोक स्ट्रेट भी जो है वो कनेक्ट करती है जावा को इंडियन ओशन से, जावा सी को इंडियन ओशन के साथ, जो लोकेटेड है या आइलैंड जो है वो लोकेटेड है बाली एंड लोम्बोक इंडोनेशिया की तरफ, राइट. द गिली आइलैंड्स आर ऑन द लोम्बोक साइड. जो गिली आइलैंड्स भी हैं वो भी लोम्बोक साइड में है. ओके, द नेक्स्ट वन लाइनर इज सैमुअल जॉनसन compiled the first comprehensive dictionary. अब अगर आप इसे डिक्शनरी पढ़ें या डिक्शनरी पढ़ें तो बात सेम ही हो जाती है. ओके, सैमुअल जॉनसन वो पहले बंदे थे जिन्होंने ये कॉम्प्रीहेंसिव किस्म की क्या की थी, डिक्शनरी इंग्लिश की बनाई थी. अब नेक्स्ट वन लाइनर है कि एक फेमस जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हम लोग पढ़ रहे होते हैं पोयम, वो किसने लिखा था? तो वो लिखा गया है जेन टेलर का. ओके, जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. ओके, हेड ओवर हील्स उसका मतलब होता है कंप्लीटली. इट मींस कंप्लीटली, आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं
कि जो है वो completely या totally often in love. ओके, सो या ये एक इडियम है, हेड ओवर हील, सर से पांव तक, इसका ऐसे मतलब नहीं निकालेंगे, मतलब कंप्लीटली, कंप्लीटली। ओके। ओके, सूरह बकरा के बारे में आपको पता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लॉन्गेस्ट है, राइट? सूरह बकरा इज द मोस्ट ऑर्डर्स। ओके, सूरह बकरा जैसे कि आपको पता है कि ये बड़ी सूरा है, तो इसमें ऑर्डर्स भी ऑब्वियसली ज्यादा होंगे। द लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ द कुरान विद द मोस्ट कमांडमेंट्स, राइट? सो ये एक बड़ी है सूरा, सूरा बकरा, तो इसमें कमांडमेंट्स भी ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, राइट? ओके। हजरत अबी बिन काब was the लास्ट राइटर ऑफ द वही। हजरत अबी बिन काब की बात करें तो वो लास्ट राइटर हैं वही के। ओके। फर्स्ट नमाज जुमा was offered by बनु सलीम, सालिम। ओके, बनु सलीम जो थे उन्होंने फर्स्ट नमाज जुमा जो था वो पढ़ाया था। इज़राइल के बारे में पूछा गया है कि ये किन का टाइटल है, तो ये हजरत याकूब को टाइटल दिया गया था इज़राइल। ओके, क्वेर। अब क्वायर मोस्टली आपने ये सुना होगा, स्ट्रेंज या जो हटके हो ना, नॉर्मल से हटके। अ, जैसे अगर आपने जेंडर स्टडीज पढ़ा हो, तो जेंडर स्टडीज में ये टर्म बहुत ज्यादा यूज होता है, क्वायर, जेंडर, क्वायर। इसका मैं आपको एक क्वायर जेंडर पे एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि उसमें ये कहा जाता है कि ये समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि भाई एक तो मेल और फीमेल हैं और दूसरे कोएर होते हैं, मतलब वो किसी को नहीं, चीज को नहीं मानते, वो कलरफुल होते हैं, मींस उनके लिए सब कुछ सही होता है, वो स्ट्रेंज होते हैं, थोड़े से अजीब। और क्वेर आप समझ गए होंगे, स्ट्रेंज, राइट? नॉर्मल से जो हटके है वो क्वेर है। ओके। एम्स्टरडम इज कॉल्ड वीनस ऑफ द नॉर्थ। एम्स्टरडम को हम कहते हैं वीनस ऑफ द नॉर्थ, एम्स्टरडम को। ओके। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं। लेक कैनरेट ऑल्सो नोन एज द सी ऑफ गैलिली। ओके, सी ऑफ गैलिली। लेक किन्नरेट जो है उसे हम सी ऑफ गैलिली भी कहते हैं। Israel's largest freshwater reservoir and the tourist site offering exciting vacation और द होली एक्सपीरियंस। अब ये जो है वो इसराइल का जो है, इसराइल का लार्जेस्ट वाटर रिजर्वॉयर भी है, जो टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन है, राइट? एंड होली एक्सपीरियंस भी देता है लोगों को। ओके। हवाई आइलैंड्स आर इन आर्कीपेलागो, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आर्कीपेलागो को कहते हैं, ऑफ 8 मेजर आइलैंड्स, जिसमें 8 मेजर आइलैंड्स पाए जाते हैं। सेवरल atolls, numerous small islets, and undersea sea mounts in the नॉर्थ पैसिफिक सी। अब बेसिकली ये हवाई आइलैंड्स जो है ना, उसमें बहुत ज्यादा ज्यादा ही आइलैंड्स भी पाए जाते हैं और डिफरेंट चीजें पाई जाती हैं। ये लोकेटेड है नॉर्थ पैसिफिक में। अब ये नॉर्थ, ठीक है, और पैसिफिक, अर्थ का वेस्ट वाली साइड पे और एक्सट्रीम ईस्ट वाली साइड पे भी आपको पैसिफिक ओशन ही मिलेगा, क्योंकि पैसिफिक ओशन जो है वो बड़ा ओशन है, कवर करता है अर्थ की, अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा, राइट? फ्रैंकलिन रोजवेल्ट का पूछा जाता है, रिमेंड 12 years प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। फ्रैंक रोजवेल्ट जो थे वो 12 साल जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं, प्रेसिडेंट, राइट? अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं हम लोग। मीर हसन जो है वो एक पोएट हैं। किस चीज के लिए ये फेमस है मीर हसन? ये पोएट तो है, पर ये उर्दू मसनवी जो होती है उसके लिए ये फेमस है। एम्पायर अलीम डा of Pakistan awarded 3 times ICC award. ओके। जो एम्पायर थे अलीम डा क्रिकेट के, अलीम डा एम्पायर जो थे उनको 3 टाइम्स आईसीसी ने जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 3 दफा
अवार्ड दिया है। ओके, सूरह अल नस्र वाज द लास्ट सूरा टू बी रिवील्ड। अब सूरह नस्र जो है वो आखिरी सूरा थी जो रिवील हुई थी, सबसे लास्ट में ये सूरा रिवील हुई थी। ओके, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये नाजिल की थी। Headquarter of the World Young President Organization is in Irving, USA. Okay, वर्ल्ड यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ पे है? ये यूएसए में है। ओके, अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट टोक्यो इन जापान। अब यूनाइटेड नेशंस जो है यूनिवर्सिटी वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है जापान, टोक्यो में, राइट। अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ हम लोग आ जाते हैं। तो सियाचिन आयरोनिकली मीन्स द प्लेस ऑफ अ विंड वाइल्ड रोजेस। सियाचिन जो है उसे हम जो है आयरोनिकली का मतलब होता है कि तंजिया लिहाज से हम कहते हैं कि भाई इट इज अ प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। वाइल्ड मीन्स जंगली, जंगली गुलाब, बेसिकली कांटोदार। या अब देखें ना, सियाचिन वो एरिया है जहाँ पे जो है वो लोग फ्रीज हो जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई थी वो भी सियाचिन पे हुई थी, तो सियाचिन पे रहना बहुत मुश्किल होता है। तो आयरोनिकली इसे हम कहते हैं द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। रूह मो Hyun was the president of North Korea at the time of nuclear explosion in 2006। जब इन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की थी ना, तो उस टाइम नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है। ओके, ये आप याद रख लें कि नॉर्थ कोरिया दूसरा है साउथ कोरिया, पर ये नॉर्थ कोरिया की प्रेसिडेंट के बारे में बता रहा है कि ये उस टाइम ये प्रेसिडेंट थे, रोह मो ह्यून। ओके, स्टेट्यूट का मतलब पूछा गया है कि लॉ बाय द पार्लियामेंट। अब जो लॉ, आपको पता है कि पार्लियामेंट का काम ये है कि लॉज बनाना। जैसे नेशनल असेंबली हमारी तो लॉज बनाती है, लेजिस्लेशन करती है, राइट। तो स्टेट्यूट का मतलब है laws by parliament. Okay, the world's largest undersea railway tunnel is proposed to be constructed between France and England. अब largest under sea के टनल के बारे में, वो दुनिया का, वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडर सी railway tunnel, okay, is proposed to be constructed between the France and England, okay। सो ये प्रपोज किया गया था कि ये कंस्ट्रक्ट किया जाए लार्जेस्ट अंडर सी रेलवे टनल। ओके, जियाना इज द न्यूज एजेंसी ऑफ जिम्बाब्वे। जेड फॉर जियाना, जेड फॉर जिम्बाब्वे। तो ये क्या है? ये न्यूज एजेंसी है जिम्बाब्वे के। म्यूरिटस, ये एक आइलैंड स्टेट है इन द इंडियन ओशन में। ओके, इंडियन ओशन में ये एक आइलैंड स्टेट है। ओके, the world freest economy with the lowest taxes and the lack of the trade barriers is the Singapore। अब सिंगापुर के बारे में बता रहा है कि ये एक फ्रीएस्ट इकोनॉमी है सिंगापुर, फ्रीएस्ट इकोनॉमी एंड द लोवेस्ट टैक्सेस एंड लेक ऑफ ट्रेड बैरियर्स। इसमें अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? लोवेस्ट टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे, मतलब ये एक फ्रीएस्ट इकोनॉमी है। और ट्रेड बैरियर्स भी जो है वो आपको कम मिलेंगे। जैसे भी फॉर एग्जांपल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग, या किसी भी कंट्री में हम लोग ट्रेड का सोचते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सोचते हैं, तो पहले हम करते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। या कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करने का सोचते हैं तो एनवायरमेंटल जब स्कैनिंग करते हैं तो उसमें हम लोग पेस्ट एनालिसिस करते हैं, सॉर्ट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स देखते हैं। पेस्ट एनालिसिस में हम लोग पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ये सारे फैक्टर्स जो है वो हम लोग एनालाइज करते हैं पहले, कि उधर अगर हम लोग अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, कॉम्पिटिटिव जो है वो एडवांटेज हमें किस चीज़ में मिलेगा, चीप लेबर की
जो है वो हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि उधर के उस कंट्री के लॉज़ क्या हैं, टैक्सेस कितने पे करने पड़ेंगे, ट्रेड बैरियर्स कितने हैं, राइट? सो तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो सिंगापुर वो इकोनॉमी है जो दुनिया की फ्रीएस्ट इकोनॉमी है। ओके, हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं। ये हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम established in 1972। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम वो इस्टेब्लिश हुआ था 1972 में, जो सिचुएटेड है एट नैरोबी कीनिया में। ओके, इट इज सिचुएटेड इन नैरोबी कीनिया। आज के लिए इतना ही, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको बोरियत फील होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो अपने कमेंट्स दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, राइट? ये मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। सो आप जुड़े रहिए, और या आपके लाइक कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर्स।